5 जुलाई 2017 थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक। एक लग्जरी विला में बैठा 25 साला ये कैनेडियन लड़का दिखने में तो एक आम सा क्रिप्टो इन्वेस्टर था। महंगी गाड़ियां चलाता और हर जगह ऐश करता, लेकिन उसके लैपटॉप में एक ऐसा राज छुपा था जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी। पुलिस को, इंटरपोल को, बल्कि FBI को भी थी, क्योंकि वो था इंटरनेट की खौफनाक दुनिया, डार्क वेब की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मार्केट अल्फा बे का अकेला मालिक। नाम था अलेक्जेंडर काजेस, कोड नेम अल्फा 02। उसके पास थी बदनामे जमाना सिल्क रोड से भी 10 गुना बड़ी ब्लैक मार्केट। दुनिया तो समझ रही थी कि सिल्क रोड का फाउंडर पकड़ा गया है तो डार्क वेब हमेशा के लिए मर जाएगी, लेकिन नहीं। अल्फा बे सिल्क रोड से भी कहीं बड़ी और ज्यादा खतरनाक डिजिटल एम्पायर थी, जहां रोजाना लाखों डॉलर की ड्रग्स, चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड, हैकिंग टूल, बल्कि असलहा और पोर्नोग्राफी तक बिकती थी। ये एम्पायर कैसे बनी और इसे खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन बेयोनेट में क्या कुछ हुआ, ये कहानी ऐसी है कि हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्म को भी पीछे छोड़ जाए। आए आज इनकलाब पर डार्क वेब के नए बादशाह के राइज एंड फॉल की कहानी सुनते हैं और बताते हैं कि सिर्फ एक ईमेल आईडी ने कैसे इसकी पूरी सल्तनत का खात्मा किया। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर 2013 सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में वो वाकया पेश आया जिसके बाद दुनिया ने सुख का सांस लिया। FBI ने सिल्क रोड के बानी रॉस उल्ब्रिक्ट को अपने लैपटॉप के साथ रंगे हाथों पकड़ा और फिर दुनिया को बताया कि सिल्क रोड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और अब कोई इंटरनेट पर ड्रग नहीं बेच सकेगा। इसकी डिटेल्ड स्टोरी आप डार्क वेब से मुतालिक हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो रॉस उल्ब्रिक्ट की गिरफ्तारी से ऐसा लगा जैसे डिजिटल ड्रग ट्रेड का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या एक वेबसाइट के बंद होने से लाखों खरीदार और बेचने वाले अचानक गायब हो सकते थे? वो खामोश बैठ सकते थे जिन्हें घर बैठे ड्रग्स और इल्लीगल चीजें बेचने और खरीदने की लत लग चुकी हो? बिल्कुल नहीं। सिल्क रोड बंद होने से डार्क वेब खत्म नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुई। जिन्हें पहले डार्क वेब का नाम भी नहीं पता था, उन्हें भी पता चल गया। डिमांड और बढ़ गई, बल्कि कई गुना बढ़ गई। और बिजनेस का रूल है, जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी लाजमन होगी। डार्क वेब वैसे भी हमारी तरह का आम इंटरनेट नहीं। वहाँ कोई वेबसाइट वैसे काम नहीं करती जैसे हमारे सामने करती है। ग्रीक मैथोलॉजी से एक मिसाल लाएं तो ये हाइड्रा की तरह है। आप एक सर काटें, उसके 2 नए सर निकल आएंगे। इसलिए सिल्क रोड बंद होने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ, ड्रग डीलरों के पास जो करोड़ डॉलर का माल था और खरीदारों की जेबों में जो मिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी थी, सबको बस एक नई मार्केट की जरूरत थी। कई वेबसाइटें सामने आई भी। किसी ने सिल्क रोड 2.0 का नाम रखा तो कोई एवोल्यूशन और अगोरा के नाम से आया। लेकिन सबसे बड़ा मसला था एतबार का, ट्रस्ट का। ट्रस्ट कौन करता, कैसे कायम होता? क्योंकि ये नई वेबसाइटें बनाने और चलाने वाले ज्यादातर खुद हैकर्स थे, धोखेबाज थे। जैसे ही उनकी वेबसाइट पर लोगों के लाखों डॉलर के बिटकॉइन आने लगे, वो रातों रात वेबसाइट बंद करके भाग जाते। ये था एग्जिट स्कैम, और ऐसे स्कैम डार्क वेब पर भरे पड़े थे। अब माफिया, ड्रग डीलरों और हैकरों को एक ऐसे डॉन की तलाश थी जो उन्हें सिल्क रोड जैसा मजबूत, महफूज और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दे। और फिर दिसंबर 2014 आ गया। उन्हें वो डॉन, वो गॉड फादर मिल गया। डार्क वेब के फोरम्स पर एक नए यूजर ने पोस्ट की। नाम था अल्फा 02। इसने ऐलान किया कि उसने एक नई मार्केट बनाई है जिसका नाम है अल्फा बे। अल्फा 02 का दावा था कि उसने सिल्क रोड और दूसरी वेबसाइटों की तमाम खराबियों को बहुत गौर से देखा है और ऐसी वेबसाइट बनाई है जो हैक नहीं हो सकती। इसका स्क्रो सिस्टम यानी पेमेंट का निज़ाम दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी एग्जिट स्कैम करके नहीं भागेगा। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। कोई उस पर यकीन क्यों करता? सब ने शक किया। लेकिन अल्फा 02 के काम करने का स्टाइल इतना प्रोफेशनल था कि लोग हैरान रह गए। वो 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट देता। किसी डीलर और बायर में झगड़ा हो जाता तो खुद एक जज की तरह फैसला करता। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा कि अल्फा बे पर ट्रैफिक का सैलाब आ गया। यहाँ पर मैं सिल्क रोड और अल्फा बे का एक फर्क बता दूं, क्योंकि यही वो फर्क है जिसने अल्फा बे को हिस्ट्री की सबसे बड़ी और खतरनाक एम्पायर बना दिया था। सिल्क रोड का फाउंडर रॉस उल्ब्रिक्ट एक आइडियोलिस्ट था। इसके लिए उसके कुछ उसूल थे।
उसकी वेबसाइट सिल्क रोड पर चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड, हैकिंग टूल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने पर पाबंदी थी। वो सिर्फ ये चाहता था कि लोग ड्रग्स आसानी से और आज़ादी से खरीद और बेच सकें। लेकिन अल्फा 02 का कोई उसूल, कोई रूल नहीं था। उसने सिर्फ पैसे को बाप बना रखा था। उसने अल्फा बे में ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखी थी जो सिल्क रोड पर होती थी। यही वजह है कि अल्फा बे सिर्फ ड्रग्स का अमेज़न नहीं था, ये क्राइम्स की सुपरमार्केट बन गया। यहाँ के डिजिटल कॉरिडोर बहुत ही खौफनाक थे, जैसे कहीं हेरोइन, कोकेन और जानलेवा फेंटेनियल सेल होती थी। यहाँ अमेरिका और यूरोप से चोरी होने वाले लाखों क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स की डिटेल कोड़ियों के भाव मिलती थी। यहाँ तक कि आप किसी का भी बैंक अकाउंट $10 में खरीद सकते थे। यहाँ से कोई 16 साल बच्चा भी सिर्फ कुछ डॉलर्स में ऐसा खतरनाक रैंसमवेयर खरीद सकता था जिससे वो किसी भी कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम लॉक करके उससे लाखों डॉलर भत्ता मांग सके। कहीं नकली पासपोर्ट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस मिलते तो कहीं से आप प्रोफेशनल हिटमैन की खिदमत भी ले सकते थे। बल्कि यहाँ पोर्नोग्राफी तक की खरीदो फरोख्त होती थी। समझे ये सिल्क रोड 2.0 था, मगर स्ट्रॉन्गर, फास्टर, बेटर एंड मोर ब्रूटल। लेकिन अल्फा 02 को एक बात का डर था। वो जानता था कि रॉस उल्ब्रिक्ट के पकड़े जाने की एक बड़ी वजह बिटकॉइन था। दुनिया को लगता है कि बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट होता है। बिल्कुल नहीं, बिटकॉइन का लेजर पब्लिक होता है। पुलिस थोड़ी सी मेहनत से ये ट्रैक कर सकती है कि कौन सा कॉइन किस वॉलेट से निकलकर कहां गया। अल्फा 02 ने इस खतरे को खत्म करने के लिए एक कमाल की ट्रिक खेली। उसने अपनी वेबसाइट पर एक नई क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी। नाम था मोनेरो। मोनेरो दुनिया का वन एंड ओनली प्राइवेसी कॉइन है। ये करेंसी पहले से मौजूद तो थी, लेकिन इसे उरूज पर पहुंचाया अल्फा 02 ने। मोनेरो की खास बात ये थी कि जब आप भेजते हैं तो कोई नहीं देख सकता कि किसने भेजा है, किसे भेजा है और कितना भेजा। यह मुकम्मल तौर पर अनट्रेसेबल सिस्टम था। समझे, अंधा कॉइन था। यही नहीं, अल्फा 02 ने टम्बलर्स यानी क्रिप्टो मिक्सर्स का इस्तेमाल भी किया, जो उन कॉइन को इतनी बार घुमाते थे कि FBI के लिए मनी ट्रेल फॉलो करना नामुमकिन हो गया। टोर ब्राउजर ने लोकेशन छुपा दी, मोनेरो ने मनी ट्रेल छुपा दी। अब अल्फा 02 को कौन पकड़ता? इसका अल्फा बे अब एक किला बन चुका था, 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। यानी रॉस उल्ब्रिक्ट की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 4 साल में, और इतनी तेजी से फैलता जा रहा था कि 2017 तक सिल्क रोड से अल्फा बे पर 4 लाख से ज्यादा यूजर्स थे। 40,000 से ज्यादा वेंडर रजिस्टर्ड थे। रोजाना करोड़ डॉलर्स की ब्लैक ट्रेड हो रही थी, और अल्फा 02 वो हर ट्रांजैक्शन पर 2 से 4% कमीशन ले रहा था। रोजाना बैठे बिठाए लाखों डॉलर कमा रहा था। वो दुनिया की ताकतवर तरीन पुलिस, तहकीकाती इदारों और सीक्रेट एजेंसियों के लिए एक भूत था। कहा जाता है कि मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कैसा ही बेहतरीन मास्टर प्लान क्यों ना बना ले, अपने गुरूर और लालच में एक गलती जरूर करता है। सिल्क रोड का फाउंडर रॉस उल्ब्रिक्ट भी एक आइडियोलिस्ट था। अरबों डॉलर का मालिक होने के बावजूद सैन फ्रांसिस्को में किराए के एक छोटे से घर में रहता था। पुराने कपड़े पहनता और अपनी दौलत छुपाता था। लेकिन अलेक्जेंडर काजेस में ऐसा कुछ नहीं था। वो कनाडा का एक 25 साल का लड़का था। शायद छोटी उम्र में बड़े अरमान थे, इसलिए इससे पैसे और महंगी गाड़ियों के दिखावे की आदत थी। और वाकई, जब आप डार्क वेब के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड हों, आपके पास करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन हों, तो बंदा सोचता है कि इतना पैसा कमाने का फायदा क्या जब आप इसे खर्च ही ना कर सकें। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि पैसे खर्च कैसे किए जाएं कि किसी को शक भी ना हो। इसके लिए अलेक्जेंडर ने कनाडा छोड़ दिया और थाईलैंड शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ अपने पैसों के जरिए कोई भी आइडेंटिटी खरीद सकता था, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल जी सकता था। यही नहीं, इसने साइप्रस और एंटीगा जैसे मुल्कों की सिटीजनशिप भी खरीदी, ताकि अगर कभी भागना पड़े तो उसके पास कई पासपोर्ट हों। उसके बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड से हांगकांग तक फैले हुए थे। वो इंटरनेट पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर जाता और अपनी दौलत, अपनी गाड़ियों और अपनी थाई लाइफ के बारे में पोस्ट करता, ताकि लोगों को बताए कि उसने कितनी कम उम्र में कितनी दौलत कमाई है। अलेक्जेंडर खुद को बड़ा स्मार्ट समझता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि डिजिटल वर्ल्ड में एक एक लफ्ज आपके गले का फंदा बन सकता है। देख लें, वो क्राइम लॉर्ड भी कुछ लाइक्स के लिए कुछ भी कर रहा था। ये लाइक्स का नशा ही कुछ ऐसा है। इसी बात पर हमारी वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। बहरहाल 2016 के आखिर तक अमेरिका की FBI
यूरोपियन पुलिस, यूरोपोल और DEA सब मिलकर एक टास्क फोर्स बना चुके थे। वो अल्फा बे के सर्वर ढूंढ रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत था कि इसमें कोई गलती, कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। टोर और मोनेरो ने इसके एम्पायर को ऐसा बना दिया था कि कोई इसे गिरा नहीं सकता था। तब एक साइबर एजेंट को एक आइडिया आया। उसने मौजूदा सिस्टम को हैक करने के लिए पास्ट में जाने का फैसला किया। सोचा कि जब दिसंबर 2014 में अल्फा बे की नई लॉन्चिंग हुई थी तो बनाने वाले ने कोई ना कोई बचकाना गलती जरूर की होगी, जैसे रॉस उल्ब्रेक्ट ने की थी और वो पकड़ा गया था। तो FBI ने भी 2014 में अल्फा बे पर बनने वाले बिल्कुल इब्तदाई अकाउंट्स का डेटा निकालना शुरू कर दिया। जब अल्फा बे नई बनी थी तो जब भी कोई नया कस्टमर अकाउंट बनाता था तो उसे अल्फा बे की तरफ से एक वेलकम ईमेल आती थी। तब वेबसाइट के कोड में एक छोटी सी, बड़ी ही मामूली सी गलती हो गई। इस वेलकम ईमेल के हेडर में मेटा डेटा में सेंडर का पर्सनल ईमेल एड्रेस छुपाया नहीं गया था। FBI एजेंट ने जब वो ईमेल एड्रेस देखा तो उसे यकीन नहीं आया। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे स्मार्ट डार्क वेब ड्रग लॉर्ड का ईमेल एड्रेस था pimp_alex_91@hotmail.com। जी हाँ, pimpalex91, कोई इनक्रिप्टेड हाई टेक आईडी नहीं, 90s का एक आम सा हॉटमेल अकाउंट। ये वो ईमेल एड्रेस था जो अलेक्जेंडर ने 15 साल की उम्र में बनाया था और 2014 में अल्फा बे की टेस्टिंग के दौरान इसे रिमूव करना भूल गया। FBI ने यह हॉटमेल आईडी गूगल पर डाली और उन्हें 2008 में फ्रेंच जबान का एक टैग फोरम मिला, जहां एक लड़का जिसकी आईडी अल्फा 02 थी कंप्यूटर के कुछ प्रॉब्लम पर सवाल पूछ रहा था और उसने अपना ईमेल pimp_alex_91@hotmail.com दिया हुआ था। FBI को इसी फोरम पर लड़के का असली नाम भी मिल गया, अलेक्जेंडर कॉजेस। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड भी कभी बच्चा ही था। ऐसा बच्चा जो झूठ नहीं बोल सकता था, इंटरनेट पर फर्जी नाम की जगह अपना असली नाम लिखता था। तो अब FBI को पता चल गया था कि ये लड़का कनाडा के एक छोटे से शहर से है। 1991 में पैदा हुआ था, इसीलिए ईमेल में 91 लिखा था और इसका निकनेम एलेक्स है। फिर इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिल गई जिसमें लिखा था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्रिप्टो करेंसी का माहिर है। लेकिन अब वो कनाडा में नहीं था। उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स बताते थे कि वो थाईलैंड जा चुका है। और फिर FBI को वो पोस्ट भी मिल गई जो अलेक्जेंडर ने एक फोरम पर की थी, जिसमें उसने थाईलैंड में खरीदी गई अपनी ग्रे रंग की पोर्शे पैनामरा की तस्वीर लगाई थी। FBI ने फौरन थाई पुलिस से कांटेक्ट किया और थाईलैंड का पूरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन बेस छान मारा। पूरे थाईलैंड में अलेक्जेंडर कॉजेस के नाम पर सिर्फ एक ही ग्रे रंग की पोर्शे पैनामरा थी और उस गाड़ी के साथ अटैच था बैंकॉक के एक पोश इलाके का एक विला का एड्रेस। गेम ओवर हो गया। डार्क वेब का भूत बेनकाब हो चुका था। FBI के पास अब सब कुछ था, उसका असली नाम, उसकी तस्वीरें, उसके घर का पता, उसकी बीवी का नाम, सब कुछ। FBI के पास दो रास्ते थे, या तो सीधा बैंकॉक पुलिस को मैसेज भेजें कि वो अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करे और अल्फा बे के सर्वर बंद करे। लेकिन इसमें दो खतरे थे। पहला खतरा इनक्रिप्शन। अगर अलेक्जेंडर ने गिरफ्तारी से 1 सेकंड पहले भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया तो अल्फा बे का सारा डाटा, करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन और लाखों मुजरिमों की लिस्ट हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। उन्हें इसे रंगे हाथों और खुले लैपटॉप के साथ पकड़ना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कुछ साल पहले रॉस उल्ब्रेक्ट को पकड़ा था। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा, हाइड्रा का सर। FBI को अच्छी तरह पता था कि अगर अल्फा बे को बंद किया तो उसके लाखों यूजर और ड्रग डीलर डार्क वेब की दूसरी बड़ी मार्केट हांसा पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सिल्क रोड मरी तो अल्फा बे पैदा हो गई, वैसे ही अल्फा बे के मरने पर हांसा उससे भी बड़ी बन जाएगी। वो सिर्फ एक मुजरिम पकड़ेंगे लेकिन जुर्म का नेटवर्क वहीं रहेगा। इसलिए FBI ने दुनिया की टॉप एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जैसा पूरी हिस्ट्री में नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो अलेक्जेंडर को पकड़ेंगे नहीं, बल्कि डार्क वेब के हर एक यूजर को बेनकाब करेंगे। वो ऐसा साइबर ट्रैप बिछाएंगे कि मुजरिम खुद चलकर पुलिस के पास आएंगे। ये तारीख का सबसे बड़ा ट्रैप था। ये था ऑपरेशन बेयोनेट। तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में डार्क वेब के किसी हैकर ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने अल्फा बे पर हमले से पहले हांसा पर कब्जा करने का फैसला किया। जून 2017 डच पुलिस ने बाल्टिक कंट्रीज में से एक लिथुआनिया में हांसा मार्केट के सर्वर्स का पता चला लिया और उसके मालिकों को खामोशी से गिरफ्तार कर लिया। आमतौर पर जब पुलिस कोई इल्लीगल वेबसाइट पकड़ती है तो उसे फौरन बंद कर दिया जाता है और मेन पेज पर FBI का लोगो और सीजर बैनर लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इसे एक जाल बनाना चाहते थे।
ऐसा जाल जिसमें सब आकर फंसे। डच पुलिस ने हांसा के सर्वर को खुफिया तौर पर नेदरलैंड शिफ्ट कर दिया और अगले कई हफ्तों तक यूरोप की पुलिस खुद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ड्रग मार्केट चला रही थी। दुनिया भर के ड्रग डीलर, आर्म्स डीलर और हैकर हांसा पर अपना माल बेच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो डार्क वेब की सिक्योर जगह पर है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस वेबसाइट का एडमिन अब कोई मुजरिम नहीं बल्कि हॉलैंड की पुलिस खुद है। डच पुलिस ने खामोशी से वेबसाइट के कोड में तब्दीलियां की, ऐसे बैकडोर्स बनाए जो यूजर के एन्क्रिप्टेड मैसेज पढ़ सकें। यूं जब भी कोई डीलर अपने कस्टमर को ड्रग बेचने के लिए अपना असली पता या लोकेशन डालता, पुलिस इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेती। इसी तरह अगर कोई कस्टमर अपना एड्रेस या लोकेशन देता तो वो भी पुलिस को मिल रहा था। जाल अब मुकम्मल तौर पर तैयार था, बस मछलियों को इस जाल तक लाने की जरूरत थी और ये काम FBI को करना था। 4 जुलाई 2017 अमेरिका के नेशनल डे पर FBI ने बटन दबा दिया। कनाडा में बनने वाले अल्फा बे के मेन सर्वर की पावर केबल खींच ली और दुनिया की सबसे बड़ी डार्क वेब मार्केट अचानक ब्लैकआउट हो गई। एक भौचाल आ गया। लाखों ड्रग डीलर और खरीदारों के करोड़ों डॉलर अल्फा बे के वॉलेट्स में फंसे हुए थे। उन्हें लगा कि अल्फा 02 उनके सारे पैसे लेकर भाग गया है। वो भी एग्जिट स्कैम निकला। अंडरवर्ल्ड में खौफ और गुस्से की लहर थी और फिर वही हुआ जिसका FBI ने अंदाजा लगाया था। अल्फा बे के बंद होते ही सारे क्रिमिनल पागलों की तरह नई मार्केट की तरफ भागे जिसे वो सेफ समझ रहे थे। कौन सी? जी हाँ, हांसा। अगले चंद दिनों में हांसा मार्केट पर ट्रैफिक में 8 गुना इजाफा हो गया। रोजाना हजारों नए डीलर और बायर रजिस्टर हो रहे थे, इतने ज्यादा कि डच पुलिस को नए अकाउंट्स अप्रूव करने के लिए अपनी टीम में इजाफा करना पड़ा। और यहाँ ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इंसान आमतौर पर सुस्त है। इसलिए जो डीलर अल्फा बे पर जिस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ रजिस्टर्ड थे, हांसा पर आकर भी उन्होंने वही यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल किया। हम आमतौर पर अपनी नॉर्मल वेबसाइटों पर भी यही करते हैं ना, एक ही यूजर नेम, एक ही पासवर्ड। लेकिन नॉर्मल वर्ल्ड में तो ये चल जाता है, क्रिमिनल वर्ल्ड में ये क्रिमिनल मिस्टेक थी। अब डच पुलिस के पास उन सब की लाइव ट्रांजैक्शंस भी थी, उनके असली एड्रेस भी और ID और पासवर्ड भी। और क्या चाहिए था? जाल भर चुका था। मुजरिम खुद चलकर जेल के दरवाजे पर आ चुके थे। अब बारी थी हाइड्रा का सर काटने की, जो थाईलैंड के एक लग्जरी विला में बैठा हुआ था। 5 जुलाई 2017 थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, FBI, DEA और थाई पुलिस अलेक्जेंडर कॉजेस के घर के बाहर खड़ी थी। उन्हें मालूम था कि अलेक्जेंडर अंदर है। ये भी पता था कि अल्फा बे के अचानक बंद होने की वजह से वो इस वक्त बहुत टेंशन में है। यकीनन अपने लैपटॉप पर बैठा सर्वर ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला अब भी उनके सामने था, इनक्रिप्शन। अलेक्जेंडर के लैपटॉप पर मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी होगी। अगर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो वो 1 सेकेंड में अपना लैपटॉप बंद कर देगा और उसकी स्क्रीन बंद होते ही पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। अल्फा बे का मास्टर पासवर्ड, करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन और अलेक्जेंडर के खिलाफ तमाम सबूत हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इसलिए अलेक्जेंडर को इस तरह पकड़ना था कि इसका लैपटॉप खुला हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉस उल्ब्रिcht को पकड़ा गया था। इसके लिए पुलिस को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी और फिर उन्होंने अपनी चाल चल दी, बिल्कुल मूवी स्टाइल में। उन्होंने जानबूझकर एक गाड़ी अलेक्जेंडर के घर के बाहर वाले गेट पे दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। अलेक्जेंडर, जो अपने बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम ही कर रहा था, इस जोरदार आवाज से घबरा गया। ये देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है, वो अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, इस हालत में कि लैपटॉप खुला पड़ा था। इसी लम्हे का तो इंतजार था। कमांडोज ने उसे हिरासत में ले लिया। कुछ कमांडोज पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि उसे पता भी नहीं चल सका। लेकिन हथकड़ियां पहने बंदे से ज्यादा कीमती चीज थी उसका खुला हुआ लैपटॉप। स्क्रीन पर अल्फा बे का मेन सर्वर खुला हुआ था और अलेक्जेंडर एडमिन के तौर पर लॉगिन भी था। यही नहीं, स्क्रीन पर नोटपैड भी खुला हुआ था, जिसने FBI का काम और आसान कर दिया। इस टेक्स्ट फाइल में अलेक्जेंडर की पूरी दौलत का हिसाब किताब था। अलेक्जेंडर की मुकम्मल चार्ज शीट सामने पड़ी थी। दुनिया का सबसे बड़ा डार्क वेब किंग पिन, जिसने सिल्क रोड से 10 गुना बड़ी एम्पायर खड़ी की थी, अब फर्श पर पड़ा अपने खुले लैपटॉप को बेबसी से देख रहा था। अलेक्जेंडर को बैंकॉक की एक हाई जेल में शिफ्ट कर दिया गया। FBI ने उसे अमेरिका ले जाने के लिए काम शुरू कर दिया था और अलेक्जेंडर समझ गया था कि उसे रॉस उल्ब्रिcht की तरह डबल उम्र कैद होगी। लेकिन अलेक्जेंडर की कहानी अदालत तक भी नहीं पहुंची। 12 जुलाई 2017 की सुबह
अभी कुछ दिन पहले तक करोड़ों डॉलर का मालिक, लैम्बोर्गिनी चलाने वाला, लग्जरी बंगलों में रहने वाला, पार्टियों पर पैसा उड़ाने वाला अलेक्जेंडर एक छोटे से सेल में फर्श पर पड़ा था। अमेरिका ने थाईलैंड को मुजरिम हवाले करने की दरख्वास्त दे दी थी। अलेक्जेंडर को पता था कि वो अमेरिका पहुंचा तो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, लेकिन वो कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि उस दिन सुबह जब जेल गार्ड्स मामूल के मुताबिक अलेक्जेंडर के सेल में आए तो उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। डार्क वेब का किंग, बल्कि किंग ऑफ द किंग्स, मुर्दा हालत में छत से लटक रहा था। उसने एक तौलिए को इस्तेमाल करके अपनी जान ले ली थी। थाई पुलिस और FBI ने ऑफिशियली इसे एक खुदकुशी करार दिया। कहा कि अलेक्जेंडर लंबी सजा के खौफ से टूट चुका था और अपनी जिंदगी का खुद ही खात्मा कर दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इस मौत को आज तक शक की निगाह से देखा जाता है। क्या यह वाकई एक सुसाइड थी? क्या उसने अपने अंजाम से डर कर हार मान ली थी, या फिर उसे बहुत कुछ पता था और इसीलिए उसका जिंदा रहना बहुत खतरनाक था? क्योंकि अल्फा बे पर दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स, सिंडिकेट्स, माफिया, हैकरों और ड्रग कार्टेल्स का अरबों डॉलर का धंधा था। अलेक्जेंडर के दिमाग में और उसके इनक्रिप्टेड सर्वर में ऐसे पावरफुल लोगों के राज दफन थे जो कभी नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर अमेरिकी अदालत में खड़ा होकर अपना मुंह खोले। क्या उसने वाकई खौफ से खुदकुशी कर ली थी, या उसे उन पावरफुल माफियाज ने खुद को बचाने के लिए खामोश करवा दिया था? इस सवाल का जवाब उसके साथ ही दफन हो चुका। बहरहाल, जब अलेक्जेंडर मर रहा था उसी वक्त यूरोप में FBI और डच पुलिस एक बटन दबाने वाले थे। याद है ना, अल्फा बे के बंद होने के बाद लाखों मुजरिम घबराकर हांसा पर शिफ्ट हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो महफूज हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि हांसा को पिछले 1 महीने से पुलिस खुद चला रही है। और फिर 20 जुलाई 2017 को पुलिस ने जाल खींच लिया, हांसा को अचानक शट डाउन कर दिया और स्क्रीन पर वो बैनर लगा दिया जिससे हर साइबर क्रिमिनल खौफ खाता है, दिस हिडन साइट हैज बीन सीज्ड। जरा सोचें, दुनिया भर में अपने बंद कमरों और खुफिया तहखानों में बैठे लाखों हैकर और ड्रग डीलर जो खुद को इंटरनेट का जिन समझते थे, उन्हें अचानक पता चला हो कि पिछले 1 महीने से वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नहीं, बल्कि सीधा FBI और यूरोपियन पुलिस के साथ बिजनेस कर रहे थे। उनके असली नाम, उनके असली एड्रेस, बल्कि ID और पासवर्ड तक सब पुलिस के पास थे। तो उनका क्या हाल हुआ होगा? ये डार्क वेब की तारीख का सबसे बड़ा साइबर पैनिक था। फिर एक वर्ल्ड वाइड क्रैकडाउन हुआ। पूरी दुनिया में पुलिस ने छापे मारे, सैकड़ों डीलरों को उनके घरों से मनशियात और करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन बेयोनेट की एक शानदार और तारीखी जीत थी और साथ ही हिस्ट्री की सबसे बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेसेस का खात्मा हो गया। लेकिन रॉस उल्ब्रिक्ट और अलेक्जेंडर कॉजेस की कहानी में हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। रॉस उल्ब्रिक्ट एक आइडियोलिस्ट था। वो चाहता था कि इंसान गवर्नमेंट के कंट्रोल से आज़ाद हो। उसने एक आइडियोलॉजी के साथ सिल्क रोड बनाई, लेकिन आखिर ताकत के नशे में अंधा होकर कातिलों को पैसे देने लगा। डबल उम्र कैद की सजा सुनी, लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर रिहा हो गया और आज आज़ाद घूम रहा है। लेकिन अलेक्जेंडर कॉजेस बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो प्योर कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखने वाला एक लालची आदमी था। उसने अल्फा बे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई और यहाँ हर गंदे काम की इजाज़त दी, यहाँ तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भी। उसका अंजाम जेल के एक अंधे सेल में हुआ। दोनों का स्टार्ट अलग अलग था और एंड भी मुख्तलिफ हुआ। अल्फा बे और हांसा दोनों बंद हो गई, लेकिन क्या डार्क वेब वाकई ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अल्फा बे के बंद होने के बाद दर्जनों नई मार्केट प्लेसेस आ गई और आज 2026 में वो पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और अनट्रेसेबल क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रही हैं। पुलिस ने एक सर काटा, दूसरा सर काटा, लेकिन हाइड्रा के 4 नए सर निकल आए और ये रियलिटी खुलकर सामने आ गई कि जुर्म और कानून का खेल कभी खत्म नहीं होगा, शायद कयामत तक नहीं।